10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं 24 बाई 28 सेंटीमीटर एवं 16 बाई 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये फ्रेम दिया हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस किस चीज का? ये जो खंड बने हुए हैं चारों तरफ, ये जैसे इसको हमने नाम दे दिया खंड 1, इसको हमने दे दिया खंड 2, ये वाला हो गया खंड 3 और ये वाला हो गया खंड 4। तो इनके हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये पर भी हमें लंबाई चौड़ाई अंदर की भी दी है और बाहर की भी दी है, ये ऊंचाई दी है और ये सब समांतर भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी। तो ये कैसे हैं? समलंब चतुर्भुज बन गए। जैसे कि यदि हम खंड 1 का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही खंड 2 का हो जाएगा और खंड 3 का जो निकालेंगे वही खंड 4 का हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए पड़ती हैं समांतर भुजाएं, इनकी लंबाई और इनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबाई तो हमें पता है, ये वाली 28 है तो ये वाली भी 28 हो जाएगी, ये वाली 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी, ये वाली 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी और ये 16 है तो ये ऊपर वाली भी 16 हो जाएगी। अब हमें इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली लंबवत दूरी। ये कैसे निकालेंगे? ये देखिए 24 ये पूरी है और ये इतनी है 16। तो 24 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो ये बचा 8। अब ये जो 8 है ये देखिए दो जगह बढ़ जाएगा, आधा हिस्सा यहाँ आ जाएगा और आधा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। हमें केवल इसी हिस्से की चाहिए है तो हम क्या करेंगे, 8/2 तो ये हो जाएगा 4। तो हाइट क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये भाग 4 के लिए। भाग 4 के लिए h बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से भाग 1 के लिए ये लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये हाइट। तो ये पूरी है 28 सेंटीमीटर और इतनी अकेली है 20 सेंटीमीटर। भाग 1 के लिए h, तो ये हो जाएगा 28 ऋण 16, ये भी आ जाएगा 8 और 8/2 यानी कि ये हो जाएगा 4। तो h बराबर इसमें भी हो जाएगा 4। तो हम भाग 1 का निकाल देंगे वही भाग 2 का हो जाएगा और भाग 3 का निकाल लेंगे वही भाग 4 का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, और यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 h a + b। अब यहां पर h क्या है? लंबवत दूरी। किसके बीच की लंबवत दूरी? समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। और a तथा b समांतर भुजाओं की माप है। तो ये पूरी बात हम भाग 1 के संदर्भ में कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे a बराबर 24 सेंटीमीटर, b बराबर 16 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये देखिए एक समलंब चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा भाग 1 का, ये 16, ये वाला, ये और ये इतना पूरा। तो यहां पर हम लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, एक बटे 2, h हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर, a हमें दिया है 24 और b हमें दिया है 16। बस हमने मान रख दिए, 2 दूनी 4, 2 गुणा ये 6 और 4 10, 2 और 2 4। तो इस तरह से भाग 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये 2 के साथ भी 1 सेंटीमीटर रहेगा और 40 के साथ भी सेंटीमीटर रहेगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। तो भाग 1 का जो क्षेत्रफल आया है वही भाग 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा। भाग 2 का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 और 2 के तो हो गए। अब हम निकालते हैं भाग 3 और 4 के। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये भाग 1 के लिए 28 ऋण 16 नहीं, 28 ऋण 20 है। तो इस तरह से ये 8 आ जाएगा और फिर इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 4। तो यहाँ पर ये देखिए भाग 3 के लिए h, भाग 4 के लिए हमने h निकाल के रखा है पहले से। ये हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर भाग 4 के लिए। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे h बराबर 4 सेंटीमीटर, a बराबर यहाँ पर है 28 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। ये देखिए a बराबर 28 सेंटीमीटर और b बराबर है 20 सेंटीमीटर। ये है ना 20, यही वाली जो दूरी है ये यहाँ पर भी आ जाएगी। तो हमारा जो भाग 4 का क्षेत्रफल होगा ये होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ये देखिए ये वाला, ये वाली लाइन, ये और ये भाग 4 है और इसी तरह से भाग 3 है। ये आप इसको पूरा यदि ढक लें तो केवल इतना हिस्सा बचता है और यही है हमारा भाग 4। और 3 के लिए ये पूरा हिस्सा ढक लीजिए तो ये वाला भाग 3 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा हाफ h a प्लस b। अब हम ऊपर लिख चुके हैं h लंबवत दूरी है और a b समांतर भुजाओं की लंबाई है। तो ये हो जाएगा हाफ, h हो जाएगा 4 हमारा, a हमने लिया है 28 और b लिया है 20। तो ये 2 दूनी 4, 2 गुणा 8 और ये 4 48। तो ये हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाग 4 का क्षेत्रफल। और इसी तरह से भाग 3 का क्षेत्रफल हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं। भाग 4 का क्षेत्रफल ये आ जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग 3 का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए भाग 3 और 4 ये आमने सामने हैं और भाग 1 और 2 ये भी आमने सामने हैं, तो इसका हमने पहले निकाल लिया है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। ये प्रश्न देखने में जरूर बड़ा है पर करने में बहुत आसान है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।